अब अपना 6वें नंबर का जो छंद है वहां से अपन शुरू करते हैं। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी भयो। बोले सभी लोग। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशुपति खाए घूर। चलिए पूरा पढ़ लें एक बार। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी भयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशुपति खाए घूर। ठीक है। अब हिंदी कोई पढ़ने का तो कोई ऐसे दिक्कत है नहीं, क्योंकि हिंदी है तो सब तो आराम से हो ही जाते हैं। लेकिन अपन को ये याद भी करना है, हम तो भूल ही गए। ये अपन को याद भी करते चलना है। मंगलाचरण याद हुआ किसी को? है कितने जन को हो गया? 1 2 3 4, अरे 5 6 लोगों को हो गया। पहले ही से याद होगा कई लोगों को तो। अरे हाँ समझ गए। हाँ हाँ, पहली बार किस किस को याद हुआ? हाँ, तो याद भी करते चलना है, इसलिए इसका सुबह शाम पाठ करते रहना। तो हम पूछ रहे ना, अभी हम कल से हम प्रारंभ में पूछेंगे किसको कितने याद हुए। ठीक है, इसलिए रट्टा मारो। हाँ, अब थोड़ी समय की कमी है, नहीं तो हम इसको 3 4 बार बुलवाते हैं तो आधा तो यही याद हो जाता है। लेकिन अभी 30 मिनट की कक्षा है अपनी, इसलिए अर्थ भी करना है। तो कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, कभी पंचेंद्रिय पशु हो गया। अब देखो क्रम से चल रहे हैं अपन, तो स्थावरों में क्रम क्रम से निगोद, फिर पृथ्वी। लेकिन जब वह पंचेंद्रिय बना तो सीधे मनुष्य नहीं बन गया है। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपटे अज्ञानी भयो। तो पंचेंद्रिय तो बना, लेकिन असैनी बन गया। मन बिन, बिना मन वाला पशु बना, तो उसके कारण से कैसा हो गया? निपट अज्ञानी। निपट अज्ञानी मतलब निरामूर्ख। निरामूर्ख, अविवेकी, बिना मन के कुछ सोच विचार हो ही नहीं सकता, ज्ञान हो ही नहीं सकता, समझ हो ही नहीं सकती। तुम बिना मन के हो गया, पंचेंद्रिय तो हो गया, 5 इंद्रियां तो मिल गई, लेकिन मन नहीं मिला। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोच पाए। इन सोच के कारण से वो आगे कुछ भी अच्छा बुरा करने का नहीं कर सकता। हालांकि बिना मन वाले जो पशु हैं पंचेंद्रिय के, देखो 4 इंद्रिय तक के तो सारे बिना मन के ही हैं, ये तो पता है ना सबको। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। 4 इंद्रिय तक के तो सारे जीव बिना मन के ही हैं, असैनी हैं। पंचेंद्रिय में से मन शुरू होता है, तो इसलिए पंचेंद्रिय के भेद होते हैं, सैनी और असैनी। ठीक है ना? तो अब उसमें भी यदि मन बिना मन वाला पशु बन गया तो निरामूर्ख हो गया, कोई मतलब नहीं निकला उसके जन्म का। और कौन होते हैं ये? वैसे तो प्रायः जितने अपन को दिखाई दे रहे हैं वो प्रायः सभी सैनी हैं, मन वाले हैं। जितने पशु जानवर, असैनी होती है। कुछ सर्प जो होते हैं वो असैनी होते हैं, कुछ असैनी होते हैं, बाकी सैनी होते हैं। कुछ मेढक सैनी और असैनी होते हैं। ऐसे ही सभी जो जलीय जंतु हैं उनमें भी कुछ सैनी कुछ असैनी, ऐसे फिक्स कहीं ऐसे नाम ज्यादा आए नहीं है। तो ऐसे कुछ जो होते हैं असैनी होते हैं, बाकी सब सैनी होते हैं। तो इसलिए इन में आकर के निपट अज्ञानी हो गया। अब आगे, अब सैनी यदि बन गया तो सिंहादिक सैनी है क्रूर। और कभी यदि
शेर जैसी पर्याय में पहुंच करके सैनी बन गया। सैनी वह क्रूर, क्रूर सैनी बन गया। सैनी तो बना, असैनी से निकल कर सैनी में आ गया, लेकिन क्रूर सैनी बना, शेर चीता जैसा। अब वो क्या करेगा? निबल पशुहति खाए हुए। निबल पशुओं को, निबल मतलब निर्बल, कमजोर, असमर्थ पशुओं को मार मार करके, हति, हति मतलब मार कर, ठीक है, खाया। खाए भूर, भूर मतलब बहुत, भूर मतलब बोलो, भूर मतलब है? अरे भूर मतलब खाए नहीं है, लिखा है क्या इसमें? बहुत है, हम बोलते ही जा रहे हैं। भूर मतलब बहुत, ठीक है। अच्छा, आप लोग, इसकी हम जो क्लास है इसकी हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं साथ में, तो ये रिकॉर्डिंग भी हमने ग्रुप में डाली है। इस वाले ग्रुप में डाली है क्या? आई है? हाँ, नहीं नहीं, अब चलो आज लिंक भेज देंगे। तो जो भी, एक और चीज, कई लोग पता नहीं चलता पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे कुछ लोग, तो जो भी YouTube पर से पढ़ेंगे, मतलब जो लिंक से पढ़ेंगे वीडियो में से, उनको एक प्रश्न का जवाब जरूर देना है। रोज एक प्रश्न पूछेंगे और लिखना है उसी में नीचे। आप लोगों की सहूलियत ये होगी कि जिन्होंने पढ़ लिया, यदि मान लो कोई चीज भूल गए जो हमने बताई, तो आप उसको लिंक से खोल करके आप देख सकते हो कि आपने क्या बताया है, ठीक है, कभी जरूरत पड़ी तो। हमने उसमें छंद बाई छंद कर रहे हैं, और पंक्ति आधी पंक्ति भी लिख देते हैं। तात ब्रह्मांड की है बहु कथा, ऐसे जो जो पढ़ा रहे वो लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी एक प्रश्न हम दे रहे हैं, जैसे भूर, भूर मतलब क्या होता है? ठीक है, तो भूर का मतलब बहुत, हति मतलब मारकर। तो शेर जैसी पर्याय में पहुंच करके उसने क्या किया? सैनी तो हो गया, लेकिन उसके सैनी होने से कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि उसकी पर्याय ही ऐसी है कि वो सोचे भी कि हम ना मारे तो नहीं हो सकता, उसको दूसरों को मार करके खाना ही पड़ेगा। ये उसकी पर्याय की ऐसी नियति है, व्यवस्था है कि उसको मारकर खाना ही पड़ेगा। नहीं खाएगा तो मर जाएगा, वो खुद मर जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि वो, आप समझने के लिए ये बता रहे हैं पंडित दौलत राम जी कि ये जीव ऐसे आ तो रहा है, जैसे तैसे करके वो सैनी तो बन गया, लेकिन वो सैनी होने का उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। सैनी होने का कोई मतलब नहीं निकल रहा, क्यों? क्योंकि वो सोच भी ले कि हम ना मारे तो भी वो उसको मारना ही पड़ेगा, पाप करना ही पड़ेगा, हिंसा करनी ही पड़ेगी, जितने भी हिंसक प्राणी हैं, और इनसे वो फिर से दुर्गति में जाते हैं। सैनी होकर के भी फिर से दुर्गति में जाएंगे, क्योंकि हिंसा ही हिंसा तो करेंगे जिंदगी भर, पुण्य थोड़ी कर पाएंगे। ये होता है। हाँ, वो, अच्छा ये बताओ, अपन लोग मांसाहार नहीं करते, शुद्ध शाकाहारी है ना। अपने सामने यदि अंडा भी आ जाए तो अपन से नाक मुंह सिकोड़ लेंगे कि नहीं? और चाइना में चले जाओ तो वो सांप पकड़ पकड़ के खा लेते कच्चा। अब आप कहोगे वे कैसे खा लेते हैं? तो जो जैसा करता है ना, उसको उस करने में कोई परेशानी नहीं होती। वो है, एक मिनट, क्या? हम वही तो कह रहे हैं कि मन अपने पास भी है, और उन विदेशियों के पास, उनके पास भी मन है कि नहीं है? मनुष्य ही तो है, हम तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, आप त्रियंश की बात कर रहे हैं, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं कि अपन लोगों के सामने अंडा भी आ जाए तो नाक से तोड़ लेते हैं, और वो तो कच्चा खा रहे हैं, वो भी तो मन है उनके पास। हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, आप तो त्रियंश पशु की बात कर रहे हैं कि भाई सुअर इत्यादि है, कुछ भी है, तो सुअर तो मल भी खा रहा है, मन वाला है।
हाँ, जिसकी जैसी प्रजाति जैसी पर्याय वो वैसा नियति के साथ करता है, चाहे मन वाला हो चाहे बिना मन वाला हो। इसीलिए तो बताया हमने कि जो मनुष्य मन होने के बाद भी वो कच्चे भी खा जाते हैं, कच्चे। जिन्हें आप देखो वो जो होते हैं ये जंगलों में जो करते हैं भ्रमण, जियोग्राफी चैनल आता है एक टीवी पे, उसमें डिस्कवरी वगैरह है, उसमें वो जंगलों में भटकते रहते हैं महीने महीने भर तक। अब महीने भर तक खाना नहीं है उनके पास, लेकिन उनको ये पता है कि कौन से जीव जंतु को मार करके हमें कैसे खाना है और कच्चा खाना है। वो कच्चे उनके पकाने के लिए भी नहीं है तो कच्चा खा लेते हैं, एनर्जी मिलती है। अब वो कैसे खा लेते हैं, तो ये सब उनकी वो प्रवृत्ति है, वो उनको फर्क नहीं पड़ता चीज से। और यही इन त्रियंचों के दुख हैं, इनको ऐसे दुख सहन करने पड़ते हैं। अगला छंद पढ़ते हैं। और क्या, क्रूर परिणामों के साथ फिर ये बन जाएगा ना, एक बार देख लो। कबहू पंचेंद्री पशु भयो, मन विन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल है पशुपति खाए वो। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि कभी वह जीव त्रस पर्याय में सैनी जीव भी बन जाता है तो क्रूर सैनी बनता है, शेर चीता बाघ इत्यादि जैसा। और वो जिंदगी भर अपने से कमजोर पशुओं को मार मार करके खाता रहता है। पहले तो वो निपट अज्ञानी बनता है, तो अज्ञान के कारण से, बिना मन के होने के कारण से अज्ञानी बन जाता है, और कभी सैनी बनता है तो शेर चीता जैसा बन जाता है, जिसके कारण से वो दूसरों को मार के खाता है, पाप करता है। अब आगे त्रिंच गति के दुख और बताते हैं। कबहू आप भयो बलहीन, सबलनी कड़ी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख पियास, भारवान मात पुत्रास। पढ़े पूरा। कबहू, अब देखो पहले तो वो सैनी बना, लेकिन क्रूर सैनी बलवान बना, ताकतवर, तो उसने दूसरों को मार मार के खाया। लेकिन कबहू आप भयो बलहीन, और कभी वो स्वयं बलहीन बन गया, कमजोर बन गया, निर्बल बन गया, तो ऐसे में उसने क्या किया, सबलनी करी खायो अति दीन। सबलनी, सबलनी करी अर्थात दूसरे सबल पशुओं के द्वारा, जब स्वयं कमजोर हो गया तो दूसरे, मतलब हिरण हो गया, बकरी का बच्चा बन गया, भेड़ का बच्चा बन गया, छोटे छोटे से गाय भैंस बैल ये इनमें आ गए, तो क्या हुआ, दूसरे सबल पशुओं के द्वारा खाया गया। अति दीन, दीन मतलब, दीन मतलब नहीं, दीन मतलब होता है असमर्थ, असहाय, असमर्थ, कमजोर। तो अति दीन मतलब बहुत ज्यादा असमर्थ होने के कारण से, क्योंकि हिरण का बच्चा है, हिरण है, उसकी कितनी सी जान, खरगोश है, कितनी सी जान है, छोटे छोटे से। तो ऐसे वो पशु जो कमजोर हैं वो दूसरे सबल पशुओं के द्वारा मार मार कर खा लिए गए। खाए नहीं गए तो फिर प्रताड़ित किए गए, परेशान किए गए, पीड़ित किए गए। मतलब ऐसा होता है कि एक हिरण का बच्चा है या हिरण है, उसको शेर ने पकड़ लिया, ठीक है। अब शेर ने पकड़ा और मान लो दूसरा शेर आया और उसी को पकड़ने के लिए दूसरे में झगड़ा हो गया, ठीक है। तो ये उसके मुंह से छूट गया,
और छूटा तो भग गया, लेकिन उसके दांत और नाखून से पूरा वो बच्चा क्या हो गया, घायल हो गया। अब यदि वो नहीं दोबारा पकड़ा गया तो वो घायल अवस्था में तड़प तड़प के बाद में मर जाएगा। ऐसे कई आपने देखे होंगे, ऐसे कई कुत्ते भी आपने देखे होंगे। कई लोग होते हैं जो कुत्तों को मार देते हैं सिर पे। कुत्तों की एक ही, कुत्ते क्या कोई भी जानवर हो, उनके पास जीभ जो है उसमें एंटीबायोटिक होता है। एक्चुअली सबकी जीभ में एंटीबायोटिक होता है, अपनी में भी होता है, लार सबकी एंटीबायोटिक होती है ना। यदि कहीं अपन को ये जो हो जाता है, कट पिट जाए, तो यदि वहां पर कोई दवाई ना मिले तो अपन यदि लार वहां पर लगा दें तो वहां पर जर्म उत्पन्न नहीं होते। अब तो अपन के पास दवाई है तो अपन दवाई लगा लेते हैं सबसे पहले, है ना। लेकिन जो पशु होते हैं उनकी जहां जहां तक जीभ पहुंच जाती है वहां वहां तक कोई भी घाव पनप नहीं पाता, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर उस घाव को चाटते रहते हैं। चाटते रहते हैं तो क्या होता है, वहां बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो पाते और अंदर से वो पूरा घाव भर जाता है। लेकिन एक कुछ जगह होती है जहां उनकी जीभ ना पहुंचे, और वो होता है सिर, है ना। और सिर पे यदि कोई मार दे तो फिर वो कुछ नहीं कर पाते और वो वहां जीभ पहुंच नहीं पाती, वहां वो पूरा छड़ जाता है। और ये खास तौर पे कुत्तों के साथ होता है। और कोई दूसरा कुत्ता हमला करके मार दे या फिर कोई व्यक्ति विशेष गुस्से में आकर के उनके सिर पे चोट कर दे तो ऐसे कुत्तों को आपने देखा होगा कि यहां से पूरा गड्ढा हो गया है। तो ऐसे वो महीनों महीनों तक ऐसे तड़प तड़प के मरते हैं। फिर तो ये दुख होता है इनका, कीड़े पड़ जाते हैं। वो तो सड़ेगा तो कीड़े पड़ेंगे ही पड़ेंगे, सब में पड़ेंगे। ऐसे ही जानवर, पशु, गाय बैल भी हैं जो आवारा हैं। इनमें मान लो सड़क पे है, कोई वाहन आया, वो इसको स्क्रैच करके चला गया, जांग में, पैर पे, कहीं पर भी। अब उसने नहीं कर पाया उसका ट्रीटमेंट खुद का, तो फिर वो अंदर से सड़ जाता है, कीड़े हो जाते हैं। अब उनको कौन, तो ऐसे कीड़ों से वो वेदना सहित होकर के और धीरे धीरे करके यदि कोई नहीं मिला तो मर जाते हैं। कुत्ते ने, कौन से कुत्ते ने? अच्छा, हाँ हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि अपन लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, भूरी लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें लिया है। अब अकेली इसमें अकेले इसका नहीं लगा सकते, फिर तो जिसमें ऐसे कीड़े होते हैं उन सारी चीजों का इस्तेमाल यदि आप किसी भी प्रकार से करते हैं जिससे वो कीड़े मर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि वो कीड़े फिर अपन को मारते हैं। ये है कि नहीं। यदि चावल इत्यादि घुन गए, वो हो गए, अपन ने लेको उनकर को और ऐसे धूप में डाल दिया, मर गए, तो फिर वो फिर ऐसे ही अपन को फिर कीड़ों का सामना करना पड़ता है। ये कहने का तात्पर्य है। छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास। छेदन भेदन भूख प्यास, और इन पशुओं को अकेले ये दुख सहन नहीं करने पड़ते। अब कोई पशु पालतू भी हो गया तो पालतू पशुओं को भी दुख सहन करना पड़ता है। वो होते हैं छेदन के। छेदन मतलब है अपन छेदन, छेदन का शब्द अपन को लगता है छेद करना, ये जैसे हिंदी में अपन, लेकिन छिद धातु जो होती है संस्कृत में वो काटने के अर्थ में आती है। ठीक है, तो छेदन मतलब काटना, याद रखना इसको, इसमें लिखा है क्या, छेद आ जाना। छेदा जाना, छेदा जाना मतलब यहाँ पर काटना, समझ लो। हाँ, और भेदन का मतलब होता है चुभाना। भेद, भेदन मतलब चुभाना, पिंच करना। तो छेदन मतलब काटना, जैसे वो शांति धारा में भी आता ना, छिन्न छिन्न भिंद भिंद, तो छिन्न मतलब काटना, भिंद मतलब भेदन करना उसको। तो ये सब दोनों
कहीं एकार्थवाची भी ले सकते हैं, लेकिन सही अर्थ होता है छेद मतलब काटना, और भिद, भिद मतलब भेदना। जैसे कि तीर मारा, तो तीर जब जाएगा तो छेद नहीं करेगा, अपन हिंदी में बोलते छेद करना, संस्कृत में वो छेदन नहीं है, वो भेदन है। तीर ने उसका सीना भेद दिया, है ना, भेदना, वो कहलाएगा भेदन। तो भेदन मतलब होल कर देना, अंदर चुभ जाना, और छेदन मतलब काटना। तो छेदन वेदन, भूख और प्यास, भूख के और प्यास के, भार वहन, भार ढोने के, हिम ठंडी के, आतप गर्मी के, त्रास मतलब दुख सहन करना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है। अब क्या होता है, अब कुछ नहीं, जो पालतू पशु होते हैं उनके भी कहीं नाक कान छेद दिए जाते हैं। कई आपने पशु देखे होंगे जिनके कान कटे होते हैं, वो अपने आप नहीं कटे, वे काटे गए हैं, निशानी बनाने के लिए काट देते हैं, उन पे चिन्ह मार का बना देते हैं, गरम गरम उससे लोहे के वस्तु से गरम गरम से छेद जिससे निशानी बन जाए। और हाँ, नाल जो ठोकते हैं तो दुख तो होता ही है। अब ये चीजें क्या है, जैसे नाक कान छेदना होता है अपन लोगों में, ऐसे ही उनको नाल पहनाना होता है। नाल में है तो वो उसकी सेफ्टी के लिए, मतलब कमर्शियल यूज यदि किसी घोड़े का हो रहा है ना, मतलब कहने का ये है कि यदि एक घोड़ा है या तो कोई भी जानवर है, जंगल में है, कोई पालतू नहीं है, तो जंगल में यदि वो घूम रहा है तो 2 4 6 साल बाद क्या होते हैं, जैसे अपने नाखून बढ़ते हैं ऐसे ही उनके पैर के नाखून बढ़ते हैं। यदि वो नाखून नहीं काटे गए तो फिर वो उसी के लिए घातक बन जाते हैं, वो कहीं चल नहीं पाएंगे, गिरेंगे तो वो टेढ़े मड़ हो जाएगा, वो काटना जरूरी है। तो नाखून काटना तो एक बात है, वो तो उसमें दर्द नहीं होता, जैसे अपन लोग नाखून काट लेते हैं, उनके भी काट दो। अब कमर्शियल यूज जब होता है घोड़ों का या किसी भी जानवर का, तो नाल ठोकते हैं, तो नाल लोहे की होती है, तो लोहे की ऐसे चप्पल की तरह पहना करके फिर खीलें ठोकी जाती हैं, जो उनके नाखून जो होते हैं मोटे, उनमें तो घुसती ही है वो कील, लेकिन उसके बाद मांस तक पहुंच जाती है। तो मांस तक नहीं पहुंच जाती है तो गड़ती है, यदि मांस तक नहीं पहुंची तो नहीं गड़ेगी। तो जो होशियार होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इतनी डालते हैं कि मांस तक पहुंच जाए। उससे क्या होता है कि घोड़ा जब भी कदम रखता है तो वो चुभता है उसको, तो जल्दी से पैर उठाता है। तो आप कभी देखोगे कई घोड़ों को, यदि वो चुपचाप खड़ा है तो पैर ही यूं करता रहता है, वो दोनों पैर ऐसे रख करके चुपचाप खड़ा नहीं मिलेगा आपको, वो पैर उठाएगा फिर उठाएगा, खड़ा खड़ा भी है तो भी पैर उठाता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पैर रख ही नहीं सकता, जैसे ही रखता है चुभता है तो उठाता है, तो फिर ऐसे ही करता रहता है। और वैसे यदि वहां का होगा यदि जंगली, तो चुपचाप भी खड़ा मिल सकता है आपको, जिसके में नाल नहीं होगी। ये भी है, नाल बांधना, मुंह पे बांधना, ये सब क्या है, ये त्रियंच गति के दुख हैं। इस प्रकार से इन सभी दुखों को समझ करके, भूख प्यास के, अब जानवर है, गाय है, नाद में उसको बांध दिया, पता चला कि सुबह तो धूप नहीं थी है, और दोपहरिया में धूप आ गई, और जो मालिक है वो शाम को आया, उसने उसको बेचारा पशु दिन भर धूप में बंधा रह गया, तो उसको ये दुख होते हैं। ठीक है, भार वहन हिम आतप त्रास, और भार ढोने के, ठंडी के, गर्मी के, ये सारे दुख ऐसे त्रियंचों को होते हैं। इस प्रकार से अपन ने आज ये 2 छंद पढ़ लिए। अब आप लोग ना याद करते रहना, है ना, कल हम आप लोगों से पूछेंगे, ऑनलाइन में है जो, वो उनसे भी पूछेंगे, और जो YouTube से यदि पढ़ते हैं तो उनको एक उत्तर देना है। उत्तर हम बता रहे, प्रश्न भी, प्रश्न है दीन, दीन का मतलब क्या है, ये अंतिम है,
दीन का मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास को खत्म करते हैं, जुर्माने करते हैं।